हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज़ अ क्लास 11th का मैथमेटिक्स है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या कंटेंट है फर्स्ट हम देखेंगे, बाद में एक एक करके हम स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शन में फर्स्ट आता है ऑर्डर पेयर और ऑर्डर पेयर। ओके, तो ऑर्डर पेयर हम कैसे लिखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, ओके, रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। बाद में है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन एंड उसका एग्जांपल्स देखेंगे। बाद में है रिलेशंस, रिलेशन का डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ओके, वो भी देखेंगे। बाद में है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये तीनों का डेफिनेशन एंड किसे हम डोमेन कहते हैं, किसे कोडोमेन कहते हैं, किसे रेंज कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। बाद में है फंक्शंस, फंक्शन का डेफिनेशन और उसका एग्जांपल, ओके, किसे हम फंक्शन कहते हैं और किसे फंक्शन नहीं कहते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। बाद में है सम इम्पॉर्टेंट मीन्स सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, उसका डेफिनेशन एंड ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पेयर से, ठीक है। ऑर्डर पेयर क्या है, इसमें क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन शुरू करेंगे ऑर्डर पेयर। ओके, ऑर्डर पेयर का मीनिंग क्या होता है देखेंगे। ओके, ए पेयर ऑफ एलिमेंट ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर पेयर। ओके, मीन्स दो एलिमेंट लिया, मैं दो एलिमेंट लेके मैंने क्या किया, एक कॉमा से सेपरेट किया, सेपरेट करके एक दो सिंपल ब्रैकेट यूज़ करके इस ग्रुप को मैंने क्लोज किया, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। 1, 2 elements are written here in form of the group and separated by the comma and closed by the simple bracket. This is called as a order. Okay, यहाँ पे और एक लिखूँगा मैं, ठीक है, 0, 3। ओके, यहाँ पे दो एलिमेंट है 0 एंड 3, 0 एंड 3 को मैंने कॉमा से सेपरेट किया, बाद में 2 सिंपल ब्रैकेट से क्लोज किया। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अगर 3 एलिमेंट है, ओके, इसमें अगर 1, 2, 3, ओके, अगर 3 एलिमेंट है तो हम इसे ट्रिपलेट कहते हैं, 3 है ना इसलिए हम ट्रिपलेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं, ठीक है, इसे पेयर कहते हैं, इसे ट्रिपलेट कहते हैं। ओके, याद रखना, ठीक है। बाद में देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेक्स्ट वन इज देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ प्रीवियस का सेट के टॉपिक के बारे में थोड़ा मालूम रहना, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है देखेंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स दो सेट के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन को डिस्क्राइब करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल है, एक सेट है ए इज इक्वल्स टू नॉन एम्प्टी सेट, इट कंटेन सम एलिमेंट हियर दैट इज अ 1, 2, 3। ओके, नेक्स्ट है और एक सेट है बी इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे और एक सेट लिया बी इज इक्वल्स टू ए कामा बी। आपको पता है सेट कैसा हम लिखते हैं, प्रीवियस क्लास, ओके, चैप्टर नंबर 1 सेट्स के टॉपिक में आप सीखे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 सेट लिया, दैट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट्स आई हैव कंसिडर्ड हियर। बाद में इसे हम थोड़ा ग्राफिकली जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सेट बनाया, ये भी सेकेंड सेट है, दैट इज़ अ ए सेट है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बी सेट है। ए सेट में कितने एलिमेंट है, टोटली 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। सेट बी में कितने एलिमेंट है, ए एंड बी, 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर रिलेशन बनाना है, अगर हम रिलेशन बनाना है, 1 का रिलेशन कितना है, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, 1 का रिलेशन हम बी भी बना सकते हैं, 2 का रिलेशन 1 बना सकते हैं, 2 का रिलेशन बी बना सकते हैं, नेक्स्ट 3 का रिलेशन 1 बना सकते हैं, 3 का रिलेशन बी बना सकते हैं, ठीक है। सो ए इज़ रिलेटेड विथ बी हुआ, ओके, हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, तो हम इसे हम कैसे लिखते हैं हम, ओके, दैट इज़ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एलिमेंट है, क्रॉस एज इट इज़। सेकेंड बी में कितने एलिमेंट, दैट इज़ ए कामा बी, ठीक है। बाद में ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू हम लिखते कैसे हैं देखिए, ठीक है। 1 इज़ रिलेटेड विथ ए, दैट इज़ 1 कामा ए, नेक्स्ट 1 इज रिलेटेड विथ बी, दैट इज़ 1 कामा बी, ठीक है। नेक्स्ट 1 तो हुआ रिलेशन,
बाकी है सेकेंड, नेक्स्ट है सेकेंड 2 इज रिलेटेड विथ ए, 2 इज रिलेटेड विथ ए, नेक्स्ट है 2 इज रिलेटेड विथ बी, 2 इज रिलेटेड विथ बी, नेक्स्ट है 2 is completed. Now next one is 3, 3 is related with a, 3 is related with a, next 3 is related with b, 3 is related with b. ठीक है, तो हम कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे हर एक ऑर्डर पेयर को. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. मीन्स ए एंड बी दो सेट के बीच में जो रिलेशन है डिस्क्राइब करने का मेथड को ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इज रिलेटेड विथ ए है एंड 1 इज रिलेटेड विथ बी है. सेम है सेकेंड एलिमेंट 2 इज रिलेटेड विथ ए है, 2 इज रिलेटेड विथ बी भी है. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट है 3 इज रिलेटेड विथ ए एंड 3 इज रिलेटेड विथ बी. ओके, क्या है यहाँ पे, इस सेट का जितने भी एलिमेंट है सेट बी में हम क्या करें, रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटली 6 ऑर्डर पेयर्स है यहाँ पे. ओके, दिस टाइप ऑफ रिलेशन, दिस टाइप ऑफ डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, दो सेट के बीच में जो रिलेशन है उसे डिस्क्राइब करना ही क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो कंडीशन है यहाँ पे एक ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डेफिनेशन का, दैट इज ए कामा बी सच दैट ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल बी. ओके, जो भी ए एलिमेंट है सेट ए में रहना, फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ ए में ही रहना, सेकेंड एलिमेंट सेट बी में, मीन सेकेंड सेट में रहना. दिस इज द कंडीशन. ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम कंसिडर करें सो है, दैट इज ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए. ओके, एक एग्जांपल सोल्यूशन करेंगे. ठीक है, तो सोल्यूशन है, फर्स्ट गिवन टू सेट है, दैट इज ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड नेक्स्ट बी इज इक्वल्स टू है, बी इज इक्वल टू 2 4 6. ओके, दोनों का हम क्या करना, क्रॉस करना, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना. दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 1 3 5 क्रॉस सेकेंड सेट है बी, दैट इज 2 4 6. दोनों को क्या करना, रिलेट करना है यहाँ पे. ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 इज रिलेटेड विथ 2, 1 इज रिलेटेड विथ 2, 1 इज रिलेटेड विथ 4, 1 इज रिलेटेड विथ 6. ठीक है, हम कैसे लिखते हैं इसे, ऑर्डर पेयर में 1 कामा 2, नेक्स्ट 1 कामा 4, नेक्स्ट 1 कामा 6. ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ. बाद में सेकेंड एलिमेंट, दैट इज 3 इज रिलेटेड विथ 2, 3 इज रिलेटेड विथ 4, 3 इज रिलेटेड विथ 6. ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 3 कामा 2, 3 कामा 4, नेक्स्ट 3 कामा 6. नेक्स्ट एलिमेंट है 5, 5 इज रिलेटेड विथ 2, दैट इज 5 कामा 2, नेक्स्ट 5 इज रिलेटेड विथ 4, राइट, 5 कामा 4, नेक्स्ट वन है 5 इज रिलेटेड विथ 6, दैट इज 5 कामा 6. ठीक है, ये हुआ ए क्रॉस बी का वैल्यू. बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, फर्स्ट हम लिखेंगे बी का वैल्यू, दैट इज 2 4 6, बाद में लिखेंगे ए का वैल्यू, दैट इज 1 3 5. ओके, रिलेट करिए बाद में. सो नाउ रिलेटेड, 2 इज रिलेटेड विथ 1, 2 इज रिलेटेड विथ 3, 2 इज रिलेटेड विथ 5. दैट इज ऑर्डर पेयर में कैसे लेंगे, ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, 2 कामा 1 कामा 2 कामा 3, नेक्स्ट है 2 कामा 5. सेकेंड एलिमेंट है 4, 4 इज रिलेटेड विथ 1, 4 इज रिलेटेड विथ 3, 4 इज रिलेटेड विथ 5. दैट इज 4 कामा 1, 4 कामा 3 एंड 4 कामा 5. ठीक है, कामा से सेपरेट करेंगे हम. बाद में थर्ड एलिमेंट है 6, 6 इज रिलेटेड विथ 1. ठीक है, 6 इज रिलेटेड विथ 1, 6 इज 3, 6 इज 5. नेक्स्ट 6 इज रिलेटेड विथ 3, नेक्स्ट है 6 इज रिलेटेड विथ 5. सो दिस इज अ रिक्वायर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए. ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है आपको याद रखना है. ओके, तो वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वन ए कामा बी इज नॉट इक्वल टू बी कामा ए. मीन्स अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होता है जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है तो. ओके, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल. ओके, नेक्स्ट है एन ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एन ऑफ बी इज इक्वल टू बी. एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट ए इज इक्वल टू क्या है, ए है. नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दैट इज बी.
देन एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। देन दैट इज एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए कामा बी कामा सी सच दैट ए कामा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अगर 3 एलिमेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, आपको ये 3 बात याद रखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x/3 + 1 कामा y - 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3 कामा 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या करना है? x एंड y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम चेक करेंगे 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है क्या नहीं है। ओके, ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल दिए से है दोनों। इफ़ 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो क्या लिखते हैं हम? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लिखते हैं। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट हियर एंड द सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट। ओके, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, 5/3 एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है? y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसको। x/3 इज इक्वल टू +1 इधर आए तो -1 दैट इज 5/3 - 1 एंड फर्स्ट x को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बाद में x/3 इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीपल 3 × 1 इज 3, 5 - 3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, देन x इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 3 है, इधर आए तो मल्टीपल। ओके, 3 × 5 - 3 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये 3 कैंसिल करेंगे, क्या बचा? x इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज द x वैल्यू। सिमिलरली y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू ए -2/3 है, इधर आए तो +2/3 दैट इज 1/3 + 2/3। ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या करते हैं? हम एडिशन करते हैं, दैट इज 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, हेंस y इज इक्वल्स टू 1। सो वी गॉट x वैल्यू एंड y वैल्यू। अगर ये वैल्यू सही है या गलत है चेक करने के लिए क्या करिए आप? x का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए एंड y का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। ठीक है, देखिए x का वैल्यू क्या है? 2 है, 2/3 + 1 क्रॉस मल्टीपल करिए, 3 × 1 इज 3, 3 + 2 इज 5, 5/3 s इज इक्वल टू 5/3। सेकेंड यहाँ पे देखिए y - 2/3 है, y का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 - 2/3 क्रॉस मल्टीपल 3 × 1 इज 3 - 2, 3 - 2 is 1 divided by 3 is 1/3. The value x and y is correct. Second question है if the set A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5 then find the number of element in A cross B. Means n of A cross B value find करना है यहाँ पे। ठीक है, इन सेट A में कितने हैं? That is n of A is equal to how many elements? 3 elements. Okay, नेक्स्ट एंड द सेट बी मीन्स एन ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ बी में कितने एलिमेंट है? यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, दैट इज 3, 4, 5, दैट इज आल्सो 3 हियर। क्या फाइंड करना है? एन ऑफ ए क्रॉस बी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट पे एक फॉर्मूला है, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, ए फॉर्मूला है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स एन ऑफ ए का वैल्यू क्या है? 3 है, एन ऑफ बी का वैल्यू क्या है? वो भी 3 है, तो आंसर क्या मिला? 9 एलिमेंट्स। ओके, सो हेंस एन ऑफ ए क्रॉस बी में टोटली 9 एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ g इज इक्वल्स टू 7, 8 एंड h इज इक्वल्स टू 5, 4, 2 देन फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। यहाँ पे 2 सेट दिए सो हैं, दैट इज g इज इक्वल्स टू सेट कंटेन्स 7, 8 एलिमेंट एंड सेकेंड सेट है h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 5, 4, 2, 3 एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फर्स्ट g क्रॉस h वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, g क्रॉस h वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड विद द सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड विद द थर्ड एलिमेंट, दैट इज 7, 5, 7, 4, 7, 2, ये फर्स्ट एलिमेंट का हुआ।
Similarly, second element is related with the first, second element is related with the second, second element is related with the third. That is the 8 comma 5 comma 8 comma 4 comma 8 comma 2. Okay, this is the required answer of G cross H. Similarly और एक वैल्यू फाइंड करना है, that is the H क्रॉस G. ये वैल्यू फाइंड करना है. H का वैल्यू क्या है 5 कामा 4 कामा 2 एंड G का वैल्यू क्या है 7 कामा 8. दोनों को क्रॉस करिए. दैट इज द 5 is related with 7, 5 is related with 7, 5 is related with 8. That is the 5 comma 8, 5 comma 7, 5 comma 8. Second element is related with 7, second is related with 8. That is the 4 comma 7, next 4 comma 8. ठीक है. Next third element is related with 7 and 8. That is the 2 comma 7 comma 2 comma 8. Okay, so this is a H cross G value. Hence we got H cross G and G cross H. Question number 4. यहाँ पे है state whether each of the following statements are true or false. Okay, if the statement is false, rewrite the given statement correctly. यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए सो हैं, ट्रू और फॉल्स है. ओके, अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू लिखना है, गलत है तो फॉल्स लिखना है. अगर गलत है तो फॉल्स लिखने के बाद क्या करना, स्टेटमेंट को करेक्ट लिखना आप. ठीक है, सो दिस इज अ मीनिंग. फर्स्ट वन है क्वेश्चन, इफ़ P इज इक्वल, फर्स्ट वन का है यहाँ पे P एंड Q दो सेट दिए सो है. P इज इक्वल्स टू M क्रॉस P इज इक्वल्स टू M कामा N है एंड Q इज इक्वल्स टू N कामा M है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है P क्रॉस Q is equals to, they are given already here the statement, that is the M comma N and N comma M. सिर्फ दो ही ऑर्डर पर दिए सो है. स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है? एक्चुअली दिस इज़ अ फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे टोटली 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है. अगर N ऑफ P इज इक्वल टू N ऑफ P इज इक्वल टू 2 एंड N ऑफ Q इज इक्वल्स टू 2, देन N ऑफ P क्रॉस Q करे तो आपको टोटली 4 ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे मिलना. लेकिन आपके पास सिर्फ 2 दिए सो हैं यहाँ पे. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. करेक्ट कैसे लिखना? ओके, करेक्ट कैसे लिखना? ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है अगर P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू 4 रिक्वायर्ड ऑर्डर पे टोटली. M इज रिलेटेड विथ N, M इज रिलेटेड विथ N, नेक्स्ट M इज रिलेटेड विथ M, N इज रिलेटेड विथ N, N is related with. So this is a required 4 order pairs are here. So this is a correct statement. Second one है, second one क्या है, if A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. Yes, this is a true because अगर दो set non-empty है तो A cross B is also a non-empty. Hence the given statement is true, means this is a true. क्योंकि अगर दो सेट नॉन एम्प्टी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B भी क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी सेट ही रहेगा. नॉन एम्प्टी इन द सेंस सेट में कुछ एलिमेंट रहेंगे. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन है, इफ A इज इक्वल टू 1 कामा 2, B इज इक्वल्स टू 3 कामा 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5. यस, दिस इज अ ट्रू बिकॉज क्योंकि अगर A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 अगर आप करें तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा. नंबर 5, इफ़ A इज इक्वल्स टू सेट -1 कामा 1 देन फाइंड A क्रॉस A. ओके, तो मीन्स यहाँ पे ट्रिपलेट आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो क्या है गिवन यहाँ पे, सेट A इज इक्वल्स टू, दे आर गिवन -1 कामा +1. एंड फर्स्ट हम फाइंड करेंगे A क्रॉस A वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमारे को, A क्रॉस A फाइंड करना है. ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट A क्रॉस A फाइंड करेंगे, बाद में जो भी वैल्यू मिलेगा और A से बाद में क्रॉस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट हम A क्रॉस A वैल्यू फाइंड करेंगे. A का वैल्यू है -1 कामा +1. नेक्स्ट सेम एलिमेंट दैट इज -1 कामा +1.
दोनों को क्रॉस करिए, ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो फर्स्ट -1 कामा -1, नेक्स्ट -1 कामा +1, नेक्स्ट है 1 कामा -1, नेक्स्ट 1 कामा 1। सो दिस इज द ए क्रॉस ए वैल्यू। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस ए वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट -1 कामा -1, -1 कामा 1, 1 कामा -1, नेक्स्ट 1 कामा 1, क्रॉस -1 कामा +1। ओके, ये फर्स्ट का वैल्यू हुआ इतना, ठीक है। बाद में क्रॉस है तो क्रॉस लिखे, बाद में ए है, ए का वैल्यू यहाँ पे लिखे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड विथ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, बाद में फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड विथ सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, -1 कामा 1, सॉरी -1 कामा यहाँ पे भी -1, ठीक है। ये दो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट -1 है, ठीक है। यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, और -1 ओके, यहाँ का एलिमेंट है +1, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड, कम टू द सेकेंड वन, सेकेंड से भी सेम, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो -1 +1, बाद में -1, नेक्स्ट है -1 1 +1, ठीक है। सेकेंड इज कंप्लीटेड। नाउ थर्ड वन इज देयर, 1 -1 इज रिलेटेड विथ फर्स्ट, ठीक है, ऐसा फर्स्ट, बाद में है सेकेंड, ठीक है। टोटल ये 1 एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 -1 ठीक है। नेक्स्ट है 1 -1, लास्ट का एलिमेंट है फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ एलिमेंट रिलेटेड विथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। क्या है एलिमेंट, 1 कामा 1, यहाँ का है -1, ठीक है। नेक्स्ट 1 कामा 1, नेक्स्ट 1, ओके। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड ए क्रॉस ए वैल्यू। इस तरह से ट्रिपलेट का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। ध्यान से सिस्टमेटिक वे से आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ माइनस प्लस गलती हुआ तो पूरा आंसर ही गलत आ सकता है, ठीक है। ध्यान से सॉल्यूशन करना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सेट ए कामा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स, बी कामा वाई, देन फाइंड ए एंड बी। यहाँ पे ए क्रॉस बी वैल्यू दिए सो है, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या दिए सो है, ए कामा एक्स, ए कामा वाई, नेक्स्ट बी कामा एक्स, बी कामा वाई। सो दिस इज ए क्रॉस बी, दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट का वैल्यू दिए सो है। फाइंड क्या करना है, सेट ए का वैल्यू फाइंड करना है, नेक्स्ट सेट बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सेट ए का वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट होता है, आपको मालूम है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट आउटर पेयर में जो भी फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो सेट ए में बिलोंग्स होता है। आउटर पेयर में सेकंड एलिमेंट सेट बी में मीन सेकंड सेट में बिलोंग्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट होता है, यहाँ पे दैट इज़ ए, यहाँ पे भी है, कॉमन हुआ तो ए एक ही बार लिख सकते हैं हम। बाद में है बी, यहाँ पे भी बी है तो राइट ओनली वंस, ठीक है। सिमिलरली बी सेट का यहाँ पे एक्स है, वाई है तो एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स एंड वाई है तो सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। अगर एलिमेंट रिपीटेड हुआ तो हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। सो हेंस ए का वैल्यू इज ए कामा बी का वैल्यू इज एक्स कामा वाई, ओके। अगर आपको सही है या गलत है चेक करना है तो क्या करना, ये दोनों को ए क्रॉस बी करना, यही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6।